चुनाव आयोग की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दरअसल राज्य में जल्द चुनाव को लेकर चुनाव आयोग नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द चुनाव कराने की मांग की है। आयोग ने याचिका दाखिल कर कहा है कि 3 मई से पहले राज्य में निकाय चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए, क्योंकि अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है और आज पूरे मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद कोई निर्णय आ सकता है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में शराब तस्करी रोकना पुलिस के 3 जवानों को महंगा पड़ गया। अवैध शराब पकड़ने के एवज में तीनों जवानों को 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर दे दिया गया। अधिकारी तो कुछ भी साफ कहने से बचते रहे, लेकिन ट्रांसफर की कॉपी सामने आने के बाद पुलिस विभाग में शराब माफिया के रसूख का जरूर पता लग रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को ऋषिकेश देहरादून स्टेट हाईवे पर जंगलात बैरियर के पास 3 सिपाहियों ने चेकिंग के दौरान कार से 45 पेटी अवैध शराब बरामद की थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद 24 घंटे के बाद तीनों सिपाहियों का ट्रांसफर का आदेश आ गया। ट्रांसफर चल रहा है, संभावित है उनका किसी कारण से इसमें ट्रांसफर किया गया होगा। अब ये कल तक नहीं था, आज रिटन में ऑर्डर आ गया है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर 3 ही लोगों का नाम है, केवल और लोगों का नाम नहीं है सूची में? ये तो प्रक्रिया है, उनका 3 का नाम आया है तो 3 का ट्रांसफर किया गया है। ये अप्रैल में और भी ट्रांसफर होना सीजन है ये ट्रांसफर का, इस समय ट्रांसफर होते हैं, तो हो सकता है इस थाने से फिलहाल अभी 3 ही का ट्रांसफर आया हो, ऐसा संभावित है। देहरादून के श्री गुरु राम राय कॉलेज द्वारा बढ़ाई गई मेडिकल की फीस को लेकर सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की घोषणा के 24 घंटे बाद शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेज दिया है। नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है। नोटिस में साफ लिखा है कि कॉलेज को फीस बढ़ाने की शक्तियां नहीं है। नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2 साल पहले कॉलेज ने फीस बढ़ोतरी की बात फीस निर्धारण कमेटी के सामने रखी थी, लेकिन कमेटी ने उसे खारिज कर दिया था। इस संबंध में कॉलेज को 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उत्तराखंड में एक आरटीआई ने पुलिस के बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। क्या है यह फर्जीवाड़ा, देखिए हमारी रिपोर्ट। रेड लाइट जंप की तो चालान, ओवरलोडिंग की तो चालान, ओवर स्पीड पर चालान, मोबाइल पर बात करने के दौरान ड्राइविंग तो चालान, शराब पीकर ड्राइविंग तो भी चालान। उत्तराखंड में नियमों के तहत चालान तो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस जो चालान काट रही है उनमें से कई आरटीओ तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल एक आरटीआई के जरिए पता चला कि पुलिस ने जितने चालान काटे थे उसके मुकाबले आरटीओ को करीब 1504 चालान कम मिले हैं, यानी कि ये चालान रास्ते में कहीं खो गए। महानगर सिटी बस संघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल को एक आरटीआई के जवाब में पुलिस ने बताया कि 30 नवंबर 2015 से 16 जनवरी 2018 तक 2453 चालान किए गए, लेकिन आरटीओ का कहना है कि उन्हें देहरादून पुलिस ने सिर्फ 949 चालान ही भेजे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारी वाहनों में ओवरलोडिंग पर पुलिस ने 1142 चालान काटे, जिनमें से महज 386 चालान आरटीओ पहुंचे। वहीं माल वाहनों पर पुलिस ने 224 चालान बनाए, जिनमें से 114 चालान आरटीओ भेजे गए। उधर यात्री वाहनों पर पुलिस ने 1087 चालान काटे और आरटीओ को मिले महज 449 चालान। 76 चालान जो है 2.25 साल में जो पुलिस ने वहाँ कम भेजे, तो साफ साफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहीं से जो है कहीं गोलमाल हुआ है, इससे भ्रष्टाचार हुआ होगा। क्योंकि जो भी अगर चालान अगर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया कि चालानों को जब आप काटोगे और आरटीओ भेजोगे तो अगर बीच में कहीं ये गायब हुए हैं तो ये बड़ा निंदनीय है और सोचनीय विषय है, और हम चाहते हैं कि इसमें जाँच हो जाए। अथॉरिटी कंपल्सरी 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। तो इसलिए जो भी पुलिस इन अभियोग में चालान करती है वो संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को चालान निरस्त करने या निलंबित करने या उसके प्रावधान 3 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो संबंधित अथॉरिटी को भेजती है। देहरादून की एसएसपी निवेदिता कुकरेती को जब न्यूज 18 ने पुलिस के काटे चालान और आरटीओ को मिले चालान के फर्क के बारे में बताया तो उन्होंने मामले को पुराना बताकर टाल दिया।
देखिए इसको मुझे दिखवाना पड़ेगा, बट जहाँ तक अभी मतलब हाल फिलहाल की बात है तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग पूरे ही भेज रहे हैं। जो आरसी हैं, जिन केसेस में डीएल मिल जाते हैं उसमें डीएल उसके लिए जाते हैं, और जिन केसेस में आरसी मिलती है तो वो आरसी आरटीओ भेजी जाती है। अब इस खुलासे के बाद इसे पुलिस का फर्जीवाड़ा माने या फिर महज गलती, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि आखिर सुरक्षा किन नाकाम हाथों में है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। नैनीताल से बड़ी खबर है। इस वक्त राज्य में निकाय चुनावों का मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। चुनाव आयोग ने दाखिल की है याचिका। राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं।